दोस्तों याद करिएगा, पहलगाम आतंकी घटना के बाद लगातार मैं बता रहा हूं कि जब पूरा देश गमगीन है तो एक गुट ऐसा भी है जो आपदा में अवसर ढूंढ रहा है, और इस गुट को कहते हैं गोदी मीडिया। इस गोदी मीडिया ने पहलगाम आतंकी घटना के बाद सिर्फ तमाशे जारी रखे। पहले टीआरपी के लिए हिंदू मुसलमान कराया, उसके बाद गलीच रक्षा विशेषज्ञ जो पाकिस्तान के उन्हें बिठाया, दो दो कौड़ी के पाकिस्तानी पत्रकारों को बिठाकर अपने ही चैनल पर अपने ही देश के अंदर उनसे गंदगी उगलवाई। यह काम इस देश की मीडिया ने किया है। और अब देखिए हालात ये हो गए हैं कि सब चीजों पर जब रोक लग गई है तो अब नए तमाशे शुरू किए हैं, क्योंकि आपदा में अवसर है और ऐसे में अगली टीआरपी का इंतजाम है। मसला सिर्फ इतना नहीं है, बीच बीच में चरण चाटुकारिता भी करते हैं, तो वो तमाशे भी दिखाऊंगा कि कैसे चरण चाटुकारिता करते हुए नजर आए। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसकी भी खबर है। खबर बहुत सारी है कि कैसे एक एक करके मुसलमानों की इमारत को निशाना बनाया जा रहा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत पहले कुछ स्क्रीनशॉट्स के साथ कर लेते हैं दोस्तों, बहुत शानदार स्क्रीनशॉट से पढ़िए। ये तो जी न्यूज, थोड़े दिनों पहले इनके मालिक आए थे और इन्होंने कहा रिया चक्रवर्ती को जो क्लीन चिट मिली और ये तमाम चीजें हुई, मैं माफी मांगता हूं, मैं तो नैतिकतावादी हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं था, फिर भी मैं कहता हूं ना वो गलत हुआ था। बड़े नैतिकतावादी बन रहे थे ना आप। सुभाष चंद्रा जी, हर कोई जानता है आप हमेशा टीआरपी का खेल करते रहे, वरना आपके चैनल पर यह गंदगी परोसी जाए और आपको दिखाई ना दे। ये ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए क्या लिखा है जी न्यूज। भारत के लिए पाकिस्तान पर टूट पड़े 20 देश। भारत के लिए पाकिस्तान पर टूट पड़े 20 देश। मैं कहता हूं 20 देशों का नाम बता दीजिए, नाम गिनाइए। डोनाल्ड ट्रंप, इनका बयान नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था, आई लव माई फ्रेंड, इंडिया इज माई फ्रेंड बट पाकिस्तान ऑल्सो। पाकिस्तान भी इनका दोस्त और भारत भी इनका दोस्त। पुतिन का बता दीजिए कब बयान दिया, कब बयान दिया नेतन्याहू ने, कब। और चीन के, देखिए चीन के राष्ट्रपति का लगा रखा है। मतलब बेवकूफी की सारी हद पार। ये पूरा बच्चा जानता है कि ऐसे हालात में चीन का खड़ा होगा। फिर भी देखिए, मैं कह रहा हूं ना, तमाशे करने के लिए इनके पास बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए भीषण जंग, पाकिस्तानी बॉर्डर से सीधे लाइव भीषण जंग हो गई। ये जो झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इनका क्या करना है? क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी? आइए, 27 मौतों के बदले 5000 लाशें, पाकिस्तान में सबसे बड़ा धमाका। कुछ देखिए ताबूत लगा दिए गए। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि ऐसी झूठी फर्जी खबरें फैला रहे हैं, या फर्जी खबरों के आधार पर ही स्ट्राइक करके सब शांत होने वाले हैं? जवाब तो देना होगा ना। और देखिए इसकी हकीकत, पाकिस्तान पर हमले शुरू, हाईवे बंद, मचा दी भयंकर मारकाट। ये देखिए भयंकर मारकाट मचा दी गई है, ये हो गया वो हो गया, तमाम तमाशे इसमें दिखाए और बताए जा रहे हैं। देखिए एक और आया, परमाणु युद्ध, भारत के 4 बड़े धमाके, पाकिस्तान में भगदड़ शुरू। ऐसी कोई खबर किसी और के पास नहीं है, सिर्फ इसके पास है, और ये सब जानते हैं झूठ फैलाने का काम कर रहा है, लेकिन कार्रवाई शून्य। अब आइए एक खबर आई है आज तक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पीएमओ। एंकर ने बड़ी तेज आवाज में इसे चीख कर पढ़ा, साउथ ब्लॉक पहुंचे पीएम मोदी। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर। ये करके नौटंकी जो की जाती है वो की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ पहुंच गए। अब इसमें सुप्रिया श्रीनेत ने एक सवाल किया जो वाजिब सवाल है, अपने दफ्तर जाना ब्रेकिंग न्यूज कैसे है? वैसे 18 घंटे काम कहां से करते हैं? बिल्कुल सही बात है, अपने घर से करते हैं क्या? देखिए ब्रेकिंग न्यूज IANS ने भी लिख दिया, और खबर क्या बताई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऊपर लिखा है ब्रेकिंग, पीएम नरेंद्र मोदी अराइव्स एट पीएमओ ऑफिस। कृष्णकांत भी पूछते हैं प्रधानमंत्री अपने ही ऑफिस पहुंचे। ये भी ब्रेकिंग न्यूज है। इसी से समझिए कि देश में मीडिया की ऐसी हालत क्यों है। और फिर कहते हैं कि इन्हें चरण चाटुकार ना कहा जाए। अब जरा हरकतें इन लोगों की भी देखिए क्या कह रहे हैं। गुजराल साहब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने रॉ के जितने एजेंट्स थे, जितने हमारे एसेट्स थे, उन सब का पता पाकिस्तानियों को दे दिया। सब के सब मारे गए। प्रिंट करके पेपर पे लिस्ट शेयर की। ये है, इसका असली नाम ये है, ये यहाँ रहता है, जाओ हेलो बोल दो उसको। वो पाकिस्तान में रहता, मतलब जो काम कर रहा था हमारा। जी जी। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, मतलब पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में ही है वो। उसके अलावा हामिद अंसारी, जो VP थे हमारे, हाँ, जब एम्बेसडर थे ईरान के, तो
तो ईरान में जितने एसेट्स थे उनकी सूचना दे दी ईरान को, सब के सब मारे। इसलिए अब आप अंदाजा लगा लीजिए। अब आप सोचिए, ये बड़े बड़े पत्रकार हैं, इंडिया टीवी पर ये आरोप इन्होंने लगाए। मैं बिल्कुल कहता हूं कि अगर ये सच्चाई है तो पहली फुर्सत में इनको सच्चाई बतानी चाहिए, सबूत लाने चाहिए। ये केवल बड़ी बड़ी बातें और डींगे आंकने से नहीं कि जिस पार्टी को खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं वो सरकार सत्ता में है। अब देश की सुरक्षा को, देश की अस्मिता को कोई नुकसान नहीं है, ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। सौरभ लिखते हैं, इंडिया टीवी पर बैठे ये 4 लोग भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति पर कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अगर ये झूठ है तो इन पर एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल जैसे औरों पर होता है। कोई छोटे ट्वीट पर इतनी बड़ी आलोचना, इसे आलोचना नहीं, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मान लिया जाता है। चैनल बंद, तुम देशद्रोही, तुम राष्ट्र विरोधी, तुम ये, तूने नारे लगाए, तुझे पकड़ के डाल दो, बच्ची ने झंडा फाड़ने की कोशिश की, इसको स्कूल से निकाल दो। ये पत्रकार होंगे अपने घर के, ये पत्रकार होंगे अपने घर के। देश की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। अगर ये झूठ है कि गुजराल साहब ने, और अगर ये झूठ है हामिद अंसारी साहब ने ऐसा नहीं किया, ये बीजेपी की जिम्मेदारी है, सरकार की। ये 4 लोग बैठकर झूठ को बोल रहे हैं, इस चैनल को बैन करना चाहिए, चैनल को, इस एंकर को जेल में डालना चाहिए कि डिफेंड क्यों नहीं कर पाया। और इन तीनों को गिरेमा पकड़कर खींचकर जेल के अंदर डालिए अगर ये साबित ना कर पाए। देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री पर, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति पर इतने गंभीर आरोप, समझिए क्या क्या इनकी नैतिकता है। अब आइए खबर न्यूज़ 24 की। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर कांग्रेस पार्षद गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। क्या नाम है इनका? अनवर कादरी गिरफ्तार। स्थानीय व्यापार संघ के प्रमुख राजिक बाबा भी गिरफ्तार। वायरल वीडियो पर दर्ज हुई एफआईआर। गिरफ्तार पार्षद कादरी ने दावा किया कि वीडियो फर्जी है, फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस हरकत पर कुछ नहीं। देखिए, यह हरकत यहां चल रही थी, इस पर कोई लेना देना। अब सोचिए, ये कर रहा है तो कुछ नहीं, क्या इसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? इसका तो वीडियो भी है, लेकिन नहीं, खुद जीभ निकाल के समझ में आता गलती कर दी, लेकिन वहां गिरफ्तारी हो जाएगी क्योंकि वो मुसलमान है, अनवर कादरी है, तो गिरफ्तार कर लिया जाए। अब देखिए एक और खबर जो वक्फ कानून से जुड़ी है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चली है, 15 मई को अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर है और इससे जुड़ी बड़ी बात यह है कि नए चीफ जस्टिस आएंगे, BR गवाई, उनकी बेंच ये करेगी इस पर विचार, क्योंकि जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो 13 मई को रिटायर हो रहे हैं और 15 मई को अब नए आएंगे, वो उनके सामने रखी जाएगी। डॉक्टर मिराज हुसैन भी लिखते हैं, आज वक्त मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। कल शाम मेरे वकीलों से मैंने आज की तारीख के बारे में लंबी चर्चा की। आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें कि अल्लाह आफियत का मामला फरमाए। आगे देखिए एक और विधान समाचार की भी खबर। वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई टाल दी गई है, 15 मई को नए CJI करेंगे सुनवाई। और न्यूज नेटवर्क 24/7, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून से संबंधित सुनवाई को 15 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं और 14 को नए मुख्य न्यायाधीश आएंगे, 15 को इसकी सुनवाई है। चलिए अब खबर को दिखाने जा रहा हूं और भी, ये वीडियो जरा देखिएगा, वीडियो में क्या चल रहा है। तो कैसे उसे तोड़ा जा रहा है, तस्वीरों में देख सकते हैं। हाथ में तोड़ा लेके आराम से तो तोड़ने की कोशिश, बेचारे वो खड़े हुए हैं उधर। किस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं हर कोई जानता ही है, अब बताने और समझाने की जरूरत तो रह नहीं गई। खबर क्या है? खबर है भारत समाचार की। भारत समाचार की खबर है, इसमें बताया गया है कि महाराजगंज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद एक्शन हुआ है। भारत नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर परिक्षेत्र में एक्शन। अवैध मस्जिद और मदरसा का अतिक्रमण हुआ खाली। 20 वर्षों से अवैध ढंग से बना था कब्जा। प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश में अतिक्रमण हुआ खाली। नौतनवा तहसील क्षेत्र के मरजातपुर क्षेत्र का मामला है। तो ये एक खबर निकल कर सामने आई। अब आइए अगली खबर आपको दिखा रहा हूं, ये क्या कह रहे हैं जरा इनको भी सुनिए। इबादत गाहों को, हमारे दीनी मदारिस को और मुसलमानों को हर दिन हमले होते आ रहे हैं। अगर 2 से 3 दिन में अगर ये ईदगाह का अगर फैसला नहीं हुआ तो हम बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचेंगे। हर वो नौजवान तेलंगाना का यहाँ पर आएगा और अपना एहतजाज दर्ज करेगा। सलमान खान है, ये हैदराबाद के शायरी, उन्होंने कहा तेलंगाना के सांगार रेड्डी में आज एक ईदगाह को शहीद कर दिया गया। अगर 3 दिन के अंदर इस ईदगाह का फैसला नहीं हुआ, अगर 3 दिन के अंदर इस ईदगाह की वॉल खड़ी नहीं की गई तो लाखों लश्कर लेकर आऊंगा, वरना 3 दिन के अंदर इस ईदगाह की वॉल खड़ी होनी चाहिए और तमीरी का काम होना चाहिए। नमस्कार।